नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। सीजेपी ने सरकार के साथ वार्ता के बाद की प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा। सरकार ने मानी सीजेपी की मांगें। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ अलग अलग मुद्दों पर हुआ संवाद। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों का जंतर मंतर से लौटना जारी। सुरक्षा कारणों से बंद सभी गेट खोले गए। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही अब सामान्य। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को भेजा इस्तीफा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी जानकारी। कहा, युवाओं की आकांक्षाओं भावनाओं का सम्मान करता हूं। इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत। युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के बाद रोमानिया से स्वदेश रवाना। इससे पहले रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय के लोगों ने एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। हेडलाइन के बाद खबर विस्तार से। सबसे पहले इस समय की सबसे बड़ी खबर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार के साथ तीसरे दौर की वार्ता के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी ने यह घोषणा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगें मान ली हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपने अपने घर वापस जाने की अपील की। जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई है। हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है। तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को सरकार नियमों के तहत वित्तीय सहायता देगी। कंपनसेशन के बारे में, तो कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हमारी भी सहानुभूति है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। और सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ हम सब लोगों ने कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल, दैट विल बी गिवन टू देम। और उसी तरीके से ये जो 5 पॉइंट चार्टर है जो आपने मुझे परसों दिया, कल दिया था, उस 5 पॉइंट चार्टर पे हमारा कहना ये है, जो एजुकेशन के एग्जामिनेशंस के रिफॉर्म्स के से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में हमारा ये कहना है कि हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को वापस लेने के लिए कदम उठाएगी। ये आज एक रिटन मसौदा लेकर के आए थे जिसमें उन्होंने एजिटेशन में चल रहे केसेस के बारे में 4 पॉइंट्स दिए थे और उसके साथ साथ जो बाकी 2 डिमांड्स थी, रिटेलिएटरी मेजर्स न लिए जाए, कंपनसेशन दिया जाए और इनके 5 पॉइंट चार्टर को कंसिडर किया जाए, उस पर डिटेल में चर्चा हुई। डिटेल में चर्चा होने के पश्चात सबसे पहली बात तो ये है कि जो इनका एक 4 पॉइंट्स था उसका लबो लबाब ये था कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो, वो चाहे दिल्ली पुलिस के द्वारा हुआ हो, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट्स में कहीं हुआ हो, तो वो FIR
कि कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। और सरकार के साथ आंदोलनकारी छात्रों के साथ सहमति बन जाने के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे लौटने लगी है। कई प्रदर्शनकारी वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था पहले की तरह बरकरार है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और इससे पहले आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया। दरअसल नीट पेपर लीक के लिए उन्हें दोषी बताकर जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम वो मानेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में लेटर जारी करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। युवा शक्ति इस देश की ताकत है। उन्होंने आगे लिखा, प्रजातंत्र की शक्ति पर अटूट विश्वास है। उन्होंने ये भी लिखा कि वे पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देख दुखी हैं, लिहाजा छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाएं। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि देश विरोधी ताकतें फायदा ना उठा पाएं, ये ज्यादा जरूरी है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का जो ये पोस्ट किया है उस पोस्ट में सब कुछ विस्तार से बताया है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, जो कुछ चल रहा था उसको देखते हुए उन्होंने ये जो निर्णय किया इस्तीफा देने का, ये जो फैसला किया, इस फैसले के पीछे उन्होंने वजह भी बताई और ये बात बिल्कुल साफ की कि जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनकी ऊर्जा कहीं गलत जगह पर ना लगे, सही दिशा में वो लगे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है और अपने पोस्ट में ये बातें कही हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम आज का रहा, इसके निहितार्थ क्या हैं, आगे क्या होने वाला है और इन सब के पीछे क्या क्या रहा, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी शिक्षाविद जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ रोशन लाल गौड़ जी वरिष्ठ पत्रकार यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। रोशन लाल जी बताइए। फिलहाल लगता है प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन रोशन लाल गौड़ जी यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रोशन जी, ये जिस तरह से पूरा मामला चला, इसके पीछे मुझे लगता है अगर 2 दिनों का घटनाक्रम देखा जाए, जिस दिन प्रधानमंत्री सीधे जुड़े युवाओं के साथ वीडियो संदेश के जरिए, है ना, और फिर सोनम वांगचुक का उसी दिन सोनम वांगचुक जी का अनशन भी खत्म हो गया। फिर कल प्रधानमंत्री एक बार और जुड़े वीडियो से धन्यवाद देने के लिए कि इतना ज्यादा जेन जी का रिस्पांस उनके उस वीडियो पर मिला। बिल्कुल उस दिन से सरकार ने छात्रों और युवाओं के साथ सीधी संवाद स्थापित करके और उस पर अमल करके बीच वाले लोगों को किनारे कर दिया। बिल्कुल देखिए, ये मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव एक संकेत था जी कि देर रात को प्रधानमंत्री ने स्वयं जो इंस्टाग्राम स्टाइल में एक वीडियो बनाया, युवाओं के लिए उन्होंने प्रसारित किया और जो पीड़ा उनको थी वो उन्होंने प्रसारित की, बताया और युवाओं ने उसको पॉजिटिव भी लिया। ठीक। और उसके बाद देखिए कि कैसे कैसे वो घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला, बहुत तेजी से बदला। सोनम वांगचुक का जो अनशन था वो खत्म हुआ और उसके बाद ये जो सीजेपी के जो प्रतिनिधि थे उनकी मुलाकात हुई, लगातार 3 दिनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात से बहुत अच्छा परिणाम निकला। और आज बहुत संतोष की बात है कि ये आंदोलन बहुत ही पीसफुल तरीके से समाप्त हुआ और बच्चे लोग वापस अपने घरों पर जा रहे और जो उनकी मांगे थी उन मांगों को सरकार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सरकार ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि हम इन बातों को नहीं मानेंगे, चाहे उन्हें कंपनसेशन की बात रही हो। और जो शिक्षा मंत्री ने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। उनको लगा कि अगर बच्चे अपनी जिद पर हैं किसी बात को तो इस्तीफा देने में कोई हर्जा नहीं है, तो वो भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो एफआईआर की, जो पुलिस ने ज्यादती की थी, ये मुझे लगता है कि सभी इस बात को मानेंगे। सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि पुलिस ने जिस तरह से ज्यादती की है वो नहीं होनी चाहिए थी और जो एफआईआर लॉज हुई है उसको विड्रॉ करना चाहिए था। और केवल दिल्ली में ही नहीं, देश भर में अगर कहीं भी एफआईआर हुई है उन सबको विड्रॉ करके और किसी भी बच्चे के खिलाफ आगे भविष्य में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सरकार ने अपनी तरफ से बहुत खुले मन से बच्चों के सामने जो भी प्रस्ताव थे उनको स्वीकार किया और अपनी तरफ से भी रखा कि हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे।
जो लीक हो रहा है उसके लेकर एक संशोधन विधेयक सोमवार को पेश होगा। ठीक। और जो बच्चों ने इन्होंने जो कॉकरोच पार्टी ने अपना जो मसौदा पेश किया है उस पर भी सरकार ने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे और 4 हफ्ते के भीतर उस पर विचार करके आपको बताएंगे कि हम उसमें क्या क्या और सुधार करेंगे, कि जो एग्जाम के बारे में है, जो लीकेज की कहाँ कहाँ संभावना हो सकती है उसको कैसे हम रोकेंगे। तो सरकार ने मुझे लगता है खुले मन से दिया है और उसको बच्चों ने भी स्वीकार किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण तरीके से सब ठीक हो गया। प्रोफेसर हीरामन तिवारी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत। और जिसे लालचंद जी, क्या हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके साथ कार्य। जी, मैं बिल्कुल इंतजार कर ही रहा था आपका, और देखिए आप आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए। पहला सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में देखा हमने कि प्रधानमंत्री जी ने सीधा संवाद किया छात्रों युवाओं के साथ, ठीक, सरकार सीधे संवाद पर आई, ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि कितनी तेजी से ये सारी चीजें बदलती चली गईं, और अभी कुछ देर पहले ये सब कुछ बिल्कुल नतीजा, अच्छा नतीजा जिसे कहते हैं अंत भला तो सब भला, उस नतीजे पर ये बात आई। पूरे घटनाक्रम में ये पिछला 2 दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, जब प्रधानमंत्री ने पहला वीडियो संदेश दिया और उसी दिन उसी रात में सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ा था। जी लालचंद जी, आप जानते हैं और आप तो एक उन्मुख पत्रकारों में से, वरिष्ठ पत्रकारों में से हैं, और आप अपनी वाणी बड़ी बिल्कुल निर्बाध ढंग से रखते हैं कहीं भी हो। मैं थोड़ा सा मैं इसको जो अपने सहयोगी हैं उनसे थोड़ा सा भिन्न मैं बताऊंगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से प्रधानमंत्री ने ये बीड़ा उठाया कि मुझे सीधे संपर्क करना है, कोई भी एल्गोरिदम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर प्लेटफॉर्म पे सहजता से उन्होंने और स्वयं किया, उसका अवश्य असर पड़ा है। कुछ जैसे पहला मैसेज भेजा ये हुआ, और दूसरा मैसेज कल रात को आया तो आज ये हुआ। अब ये अलग विषय है लालचंद जी, हम और आप जानते हैं और संपर्क में भी रहते हैं कि ये इस्तीफा आज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, तमाम ऐसे प्रश्न आएंगे। हमारा विचार कुछ उससे, सरकार ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि प्रधानमंत्री को इस देश को विकास के पथ पर डटे रहना है, ये मान करके चल रहे हैं। तो जो भी बाधाएं आती हैं, और इसका राजनीतिकरण इस रूप में हो गया था कि जो छात्र हैं, जिनका जिसको हम कहते हैं जेन्युइन ग्रीवांस है, मौलिक उनके जो शिकायतें हैं, उनको सुनने की आवश्यकता सरकार को थी, और मुझे लगता है प्रधानमंत्री सुन भी रहे थे। सबसे पहला कदम जो लेना था शिक्षा मंत्रालय और सरकार ने वो लिया कि तत्काल कम से कम समय में पुनः नीट की परीक्षा हुई, और सभी परीक्षार्थी जो थे उन्होंने अपना उसमें योगदान किया, सहभागी बने, जो पास हुए हैं अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह था, अगर पहले इसी में लगे रहते कि कौन रहे कौन जाए, तो वो उनका भविष्य लाखों का अधर में रह जाता है। एक तो ये विषय बिल्कुल। तो दूसरा विषय जब ये होता है कि कुछ जो छात्र स्वाभाविक रूप से, जैसे हमारे सर बोल रहे थे कि स्वाभाविक रूप से अपनी जो व्यथा है उसको बताने के लिए कहीं एकत्र हो रहे थे, उसको जिस प्रकार से मैं कहता हूं गंदला किया गया, विखंडित किया गया कुछ तत्वों द्वारा, लेकिन फिर भी सरकार ने, जैसे आपने प्रारंभ किया कि प्रधानमंत्री ने फिर उस सब को कड़वे घूंट को पी करके, उनका उद्देश्य था कि जो हमें छात्रों के साथ संपर्क साधना है, छात्रों का हित नहीं होना चाहिए, युवा वर्ग का हित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये हमेशा से एक प्रकार से वेदना रही है और उद्घोष भी रहा है कि हमें युवा वर्ग को ही आगे पालना पोसना है, क्योंकि उन्हीं के आते भविष्य है। तो ये कुछ जटिल अवश्य है। इसका राजनीतिकरण जैसे होने लगा, बीच में जिसको अपने यहाँ कहते हैं कि आग जल रही है तो हम रोटी सेक लें, है ना? हाँ, ठीक है। सब अत्याचार, क्योंकि जो प्लान था, जो योजना थी, मुझे लगता है सरकार की, उसमें कुछ थोड़ा सा त्वरित हो गया। अन्यथा जिस प्रकार का निर्णय सरकार करती है, हम और आप बैठ करके देखते हैं, बैठ करके ड्राइंग रूम में समालोचना कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आगे पग बढ़ाने से कई ऐसे पग बढ़े हैं कि आज ऐसा जो निर्णय किया गया है, घोषणा की गई है कि अब आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो देश है वो ढले पे है। बिल्कुल। मैं लौट करके आता हूं, क्योंकि कई पहलुओं पर आपसे चर्चा करनी है, और बिल्कुल इसमें देखिए अंत भला तो सब भला, आज तो हम लोग ये बात करेंगे ही, ठीक है, लेकिन सवाल भी बहुत सारे खड़े इसमें हैं पूरे आंदोलन के दौरान, उस पर बात करेंगे। रोशन जी, आपने दिल्ली पुलिस की बात कही, अच्छी बात, हम मानते हैं। जिन सचमुच जो छात्र हैं,
और उनके ऊपर अगर दिल्ली पुलिस के किसी जवान ने कहीं पर कोई ज्यादती की है तो आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन यह भी बात है कि प्रदर्शन के नाम पर कैसे कैसे तत्व इसमें शामिल हुए और हुड़दंगी गुंडा तत्व भी इसमें शामिल थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छात्र नहीं थे, मैं कह रहा हूं छात्र थे, उन्हीं की मांगों को तो सुनी, प्रधानमंत्री ने सुनी और सरकार ने सुनी और उनके लिए ये पूरा समाधान दिया। लेकिन ऐसे भी तो लोग थे जिन्होंने तोड़ फोड़ और जिन्होंने इस पूरे प्रदर्शन को हाईजैक करने की भी कोशिश थी। तो अगर दिल्ली पुलिस के नजरिए से देखे 480 हैंडल को ब्लॉक किया है, पाकिस्तान के हैंडल को 2500 लोगों की मैपिंग की है जिनका बिल्कुल आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो सब भी यहां पर जुड़ रहे थे। तो वो तो कम से कम उस मामले में तो दिल्ली पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया पुलिस ने। देखिए हम दोनों की बात करेंगे, यही मैं कह रहा था कि दोनों की बात। बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस ने जो अच्छा काम किया उसकी हम तारीफ करते हैं, और जो दिल्ली पुलिस के जवानों ने खराब काम किया उसकी हम निंदा करेंगे, करनी चाहिए। और जो आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे आए थे उसको हम उसी नजरिए से देखेंगे कि वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। लेकिन उसमें जो टूल किट घुसा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। दरअसल क्या हुआ कि जब भी आंदोलन होता है, जहां भी होता है पूरे देश में, आप देखिए तो एक तरह का हमने ट्रेंड देखा है कि वो लोग उस आंदोलन में धीरे धीरे घुसते हैं और धीरे धीरे उसको कैप्चर कर लेते हैं, उसको हाईजैक कर लेते हैं। तो जो असली आंदोलनकारी होता है उसे पता ही नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं, यानी वो उस भीड़ उसको धक्का देते हुए चली जाती है और उसे पता नहीं चलता वो धक्के धक्के में कहां चला गया है। तो वो जो टूल किट आ गया था वो सबसे बड़ी चुनौती थी, वो सरकार के लिए चुनौती थी, वो दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती थी कि उनको कैसे हैंडल करें। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा 20 जुलाई को जब पुलिस लाठीचार्ज हुआ तो लाठीचार्ज में बहुत बच्चों को चोट आई। मैं खुद वहां जंतर मंतर गया था, मैंने देखा बहुत बच्चों की किसी के हाथ पांव टूटे थे, लेकिन उसमें कुछ बच्चों को चोट आई थी जो टूल किट के सदस्य थे। और वो लोग चाहते थे कि पुलिस इतनी लाठीचार्ज करे, गोली चलाए कि कुछ लोगों की वहां पर मौत हो और भारत को बदनाम किया जाए। ये बहुत बड़ी साजिश थी। तो वहां पर पुलिस को संयम बरतना चाहिए था कि ये साजिश में कहीं हम ना आ जाएं। वहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो सिपाही थे, सिपाही की तरफ से गड़बड़ हुई है कि उन्होंने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। बिल्कुल मैं मानता हूं। मैंने उसके बाद देखा क्योंकि वो सिचुएशन बड़ा क्रिटिकल होता है। बिल्कुल, मैंने एक चीज देखी कि जैसे ही लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद जो ये टूल किट के सदस्य थे उनको एक स्क्रिप्ट दी गई और वो जाके बोल रहे थे। अगले दिन आपने देखा कि वो एक ही उनके पास स्क्रिप्ट थी, वो अपनी चोट दिखा रहे थे कि हमने जनरल डायर को नहीं देखा, हमने इमरजेंसी नहीं देखी, लेकिन हमने आज देख लिया। बिल्कुल यही लाइन हर जो उनका टूल किट का सदस्य था वो बोल रहा था। तो इसको निपटना बहुत बड़ी चुनौती थी। ये तो मैं ये कहता हूं, उसी को सरकार ने सीधे संवाद के जरिए, जिसे कहते हैं ना फिल्टर आउट करना। मैं आता हूं, एक ब्रेक के बाद आता हूं प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी, एक ब्रेक के बाद आता हूं। बहुत सारी पहलुओं पर बात करनी है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफरे हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी शिक्षाविद और रोशन लाल गौड़ जी वरिष्ठ पत्रकार। मैं सीधे इस समय पहले भी जा रहा हूं प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी के पास। एक टूल किट का जिक्र अभी रोशन लाल जी ने किया, प्रोफेसर तिवारी, जिसमें कि इन्होंने कहा कि भाई इसमें टूल किट भी घुसे हुए थे। मुझे लगता है घालमेल दो लेवल पर था। अगर आप तक आवाज आ रही हो प्रोफेसर हीरामन तिवारी, आवाज आ रही? हाँ, मुझे लगता है कि 2 लेवल पर यह घालमेल था। क्या? पहला तो एक ये कि जो इन्होंने टूल किट का वहां जाकर के, देखिए, जायज मांगों को सरकार ने सुना, उस पर काम किया और वहां उसी मंच से कैसी कैसी नाजायज मांग और नाजायज टिप्पणी हो रही थी। तो एक तो वो घालमेल, और दूसरे घालमेल का खुलासा होता है सोनम वांगचुक के दुख वाले वीडियो से जो उन्होंने जारी किया है कि ये लोग चाहते थे कि मैं अनशन ना तोड़ूं, ये लोग चाहते थे कि मैं अनशन को जारी रखूं। 26 दिन तक मैंने उन सोनम वांगचुक को पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। तो दूसरा था ये राजनीतिक रोटी, जो आपने कहा कि आग जब जल ही रहे तो रोटी सेको। इस तरह के ये 2 जगह पर घालमेल था इस पूरे मामले में, जिसे सरकार ने सीधे छात्रों और युवाओं से जुड़ करके बिल्कुल निष्फल कर दिया है। जी, आपने अभी एक ब्रेक से पहले कहा था कि ये अंत भला तो सब भला। एक तो ये तथ्य हो गया। दूसरा जो आपने कहा, दूसरे शब्दों हमारी और आपकी भाषा में कहा जाए कि सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। इस थोथे की जो बात हो रही थी उसको रोशन जी ने बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया कि वहां ऐसे तत्व थे और बहुसंख्या में थे जो ये चाहते थे कि बहुत बड़ी घटना हो। तो ये जो घालमेल जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये घालमेल एक बहुत ही एक प्रकार से विषाक्त जिसे कहते हैं टूल किट की धारा थी कि यहां पर अवसर है। और इससे जैसे आपने कहा, ये और रोशन जी कह रहे थे कि देश की बदनामी होती, इसलिए सरकार ने, आप सोचिए कि 2 मंत्री जो हैं 3-3, 4-4 बार इनसे मिलते हैं और प्रधानमंत्री आपने स्वयं कहा बाद में स्वयं वो 2 वीडियो जो है ऐसे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं जो आजकल का सबसे जो है वो फास्ट और बहुत फेवरेट है युवाओं का, बल्कि युवाओं का ये जेन जी का फेवरेट। लेकिन जो एग्जैक्टली सर, इसलिए जो वो बात कही, वो अर्जुन की जो निगाह जो चिड़िया की आंख पर थी, वो लगता है प्रधानमंत्री की निगाह उन बच्चों पे थी जिसका रोशन जी ने जिक्र किया कि उनके स्वाभाविक कुछ जो अपने मुद्दे थे, मसले थे, उनको पहुंचाना है, अपनी बात सुनानी है। लेकिन उसमें जो घालमेल हुआ, मुझे लगता है कि यही सारे बच्चे जब सुनेंगे बाद में सोचेंगे, क्योंकि रोशन जी कह रहे वहां पे थे, मैं तो सिर्फ वीडियो देख रहा था, मैं तो सिर्फ वही अखबारों में या वीडियोस में, न्यूज़पेपर्स में मैं बहुत ऐसी चीज तो देख नहीं पाता। इसलिए जो कुछ भी हुआ वहां पे वो एक विषाक्त भावना से प्रेरित था और वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ के समान था। यदि जैसा रोशन जी कहते हैं वहां पे कोई मृत्यु हो जाती या पुलिस की ही वही मृत्यु हो जाती, आपको ये मानना पड़ेगा कि 128 पुलिसकर्मी यदि घायल हुए हैं तो उन्होंने अपने आप को नहीं मारा। तो पुलिस के सामने बात सही है, उनकी भी बात होनी चाहिए। गेट पे पहुंच जाए भीड़ और संसद, यदि कहीं ऐसा होता कि संसद के गेट पर आघात होता तो हम आप बैठ करके कहते कि पुलिस ने बल प्रयोग क्यों नहीं किया। इसलिए उस स्थिति में किस प्रकार का जो है वो निर्णय और नीति बनाती है पुलिस, हमारे आपके लिए बोलना आसान होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि छात्रों की, जो जेन्युइन छात्र हैं, उनकी आवाज को प्रधानमंत्री ने सीधे सुना और उसका असर, आपने ठीक कहा, वांगचुक ने 2 वीडियो डाले और संदेश भेजा। तो पहले संदेश भेजा कि जो लोग इसमें आकर के इसमें विघ्न डाल रहे हैं और इसको एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो, वो व्यक्ति जो है उनसे बचा जाए। लेकिन तब तक काफी देर भी हो चुकी थी, इसलिए सरकार ने जो भी निर्णय लिया है प्रधानमंत्री के आगे बढ़ने के बाद, मुझे लगता है जैसा आपने कहा, अंत भला तो सब भला। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार ने न सिर्फ इसमें वैसे तत्वों को फिल्टर आउट किया है, यानी बाहर कर देना, बल्कि सरकार ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब तो चर्चा इस पर होगी, अगर संसद में जाएंगे
पेपर लीक की तो लंबी लिस्ट है। कब कब मंत्री ने इस्तीफा दिया पेपर लीक पर? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया क्योंकि इस सरकार ने सीधे युवाओं की और छात्रों की आवाज को सुना, जाना, माना, इसलिए ये इस्तीफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने। कर्नाटक जी हाँ, कर्नाटक में अभी बहुत बड़ा मामला आया है, पंजाब का मामला है, सच बात है, पंजाब का मामला, कर्नाटक का मामला, सच बात है। अब तो ये तुलना होगी कि आप इस सरकार ने सीधी बात सुनी, उस पर अमल किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर हीराबंत तिवारी जी जुड़ने के लिए, और रोशन लाल गौड़ जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में। तो जाहिर सी बात है, अब उम्मीद क्या, बिल्कुल ये दिखने लगा है अब कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल यानी सामान्य हो रहा है। अंत भला तो सब भला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।